अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नामे मोहम्मद से खुशबुए वफ़ा आती है। क्या बात है। नामे मोहम्मद से खुशबुए वफ़ा आती है। उनके रोज़े से उम्मती उम्मती की सदा आती है। ऐ काश होते हम मदीने की गलियों में, सुना है कि वहाँ जन्नत से हवा आती है। क्या बात है। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। फ़कत मुझी को नहीं मेरा ये मुल्क जान से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा। दरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, मेरी पर्दा नशीन माओं बहनों और इस इलाके के गयूर नौजवान दोस्तों, आज के इस जलसे सीरतुन नबी को लीड कर रहे हैं नकीब हिंद आले जनाब कारी मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब। मुल्क के मायनाज शोराए कराम भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और ऐसे मौके से आपने जलसे सीरतुन नबी का इनेकाद पूरे प्लानिंग से किया है। यकीनन हम जिले के डीएम साहब के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने परमिशन भी दिया और प्रशासन भी दिया। क्या बात है। और गंगी जमनी तहजीब का एक प्रैक्टिकल मिसाल पेश किया। यकीनन जिस नबी की ज़ात की तरफ इस जलसे को मंसूब किया गया है, उसका पैगाम ही पैगाम अमन है। बुरे से बुरे हालात में हम सब के नबी ने अमन का पैगाम दिया है और अपने चाहने और मानने वालों को ये दर्स दिया है, ये सबक दिया है, चाहे हालात जैसे भी हो जाएं, जितने बिगड़ जाएं, लेकिन तुम अपने मुल्क से मोहब्बत करते रहना, भाईचारगी का दर्स देते रहना। इसलिए कि जिस ज़ात ने ज़मीन को बनाया है, जिस ज़ात ने आसमान को बनाया है, उसी अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। लिहाजा कुछ भी हो जाए, तुम अपने दामन से दामने इंसानियत न जाने देना, दामने मानवता न जाने देना, बल्कि तुम पैगाम देना दुनिया को कि हम वो नहीं हैं जो कानून हाथ में ले लें, हम वो नहीं हैं जो किसी के घरों को जला दें, हम वो नहीं हैं जो किसी के दुकानों को नजरे आतिश कर दें। हम तो यतीमों के सहारा बनने वाले हैं, हम तो बेवाओं का हाथ पकड़ने वाले हैं, हम तो गिरते हुए को संभालने वाले हैं, हम तो भूले हुए को राह बताने वाले हैं। इसलिए कि हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, नबी से मोहब्बत का ये तकाजा है कि हम सिर्फ नबी की नात सुन के वाह वाह करके न चले जाएं, बल्कि आज के इस अजीमुशान जलसे में कुछ तय करके उठें, कुछ अज़ाइम लेकर उठें
अगर एक तरफ फिरका परस्त ताकतें और सांप्रदायिक शक्तियां हमारे मुल्क के अमन से खिलवाड़ कर रही हैं, नबी के जात को निशाना बना रही हैं, हर एक्शन का कोई रिएक्शन होता है, आपको कोई जरूरत नहीं है रोड पे आ जाने की, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी के घर में आग लगाने की, आपको कोई जरूरत नहीं है नारा लगाकर किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की। नबी की जात ये मुतालबा करती है, अगर नफरत मेरे खिलाफ कोई फैला रहा है तो ओ मेरे मानने वालों आगे बढ़ो और मेरी सुन्नतों को गले लगाकर तुम दुनिया को बताओ कि हम नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले। क्या बात है, बेशक। इन हालात में हम और आप नबी से मोहब्बत में जरा इजाफा कर दें। कोई मामूली नबी नहीं है, हम सबके नबी, कोई मामूली नबी नहीं। अगर वो न होते तो अल्लाह जमीन को न बनाता, आसमान को न बनाता, चांद में चांदनी नहीं देता, धूप में तपिश नहीं देता, हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते। वो नबी को आना था और अल्लाह ने नबी को भेजा, उसी के सदक़े में हम भी आज इज्जत और सुरखरुई के साथ अपने मुल्क में भी और दीगर ममालिक में भी अपनी तशख़्ख़ुस के साथ, अपनी शनाख्त के साथ आज जिंदा है। कहता है शायर, ये ज़मीं नहीं होती, आसमान नहीं होता, ये ज़मीं नहीं होती, आसमान नहीं होता, मुस्तफा नहीं होते, ये जहां नहीं होता। मुस्तफ़ा नहीं होते, ये जहां नहीं होता। और हकीकत ये है कि इतने गम और दुख को देख के भी हम इस्तिकामत का मुजाहरा कर रहे हैं। इसमें भी कहीं न कहीं नबी की जात मौजूद है जो हमें दिलासा दे रही है। हम गमों से मर जाते इस हादसात आलम में, क्या बात है। हम गमों से मर जाते इस हादसात आलम में, गर मेरे तस्वुर में गम मुस्तफा नहीं होता। नबी के गम ने हमें जिंदा कर रखा है और ये बताया नबी ने, हालात चाहे जितने बुरे हो जाएं तुमको डरना नहीं है, तुमको घबराना नहीं है, शरीयत मुतहरा को गले लगाओ और अपने नबी के मिशन को जिंदा रखो, आगे बढ़ो और अल्लाह पे भरोसा करके, उसकी जात पे तवक्कुल करके तुम आगे बढ़ोगे, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी और वहाँ भी सुरखरुई अता फरमाएगा। देखना हमी को अता होगी अजमतें, देखना हमी को अता होगी अजमतें, हमने उसूल बांटी है त्रिशूल की जगह। हमारे पास उसूल मौजूद है, हम नबी के उसूलों को जिंदा करें और अपने नबी को नबी के पैगाम को समझने की कोशिश करें, सीरत तैयबा का मुताला करें और देखें इन हालात में हमारी क्या जिम्मेदारी है। अरे मेरे दोस्तों, मेरे नबी कोई मामूली नबी नहीं है, बल्कि आप मुताला कीजिए और आपको मैं इस मुख्तसर से वक्त में ये बता देना चाहता हूँ, हजरत आदम की इंसानियत भी मेरे नबी में थी, हजरत नूह की शुजाअत भी मेरे नबी में थी, हजरत शीश की मारिफत भी मेरे नबी में थी, हजरत मूसा का जाहो जलाल भी मेरे नबी में था, हजरत इब्राहिम की खुल्लत भी मेरे नबी में थी, हजरत यहया की इस्मत भी मेरे नबी में थी, हजरत दाऊद का दाऊदी खिलाफत भी मेरे नबी में थी, ये सभी जमाल भी आपको नबी में मिलेगा, इब्राहिम की खुल्लत भी आपको नबी में मिलेगी, हजरत अय्यूब का
सब्र भी नबी में मिलेगा। हजरत इस्माइल का ज़ब्हो ईसार भी नबी में मिलेगा। तमाम अंबिया इकराम के औसाफ हमीदा को सिमेट दिया जाए तो नबी की जात जमीन पर खलाओं में और फजाओं में भी चमकती हुई नजर आएगी। ये ज़मीन नहीं होती, आसमान नहीं होता, ये ज़मीन नहीं होती, आसमान नहीं होता, गर मेरे तस्वुर में गमे मुस्तफ़ा नहीं होता। जिनकी बादशाहत पे मुत्तफिक खुदाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, देखो उसके बिस्तर को टूटी एक चटाई है। हक है। मेरे भाइयों, नबी का ये पैगाम है। हम जिन हालात में भी रहें, गुर्बत के हालात में हों, चाहे जैसे भी हों, दामने नबी को न छोड़ें, उसवे नबी को न छोड़ें। एक वाकया सुना के बाद ख़त्म करूँगा। तरह तरह के एतराज़ात आज के इस फसाद के दौर में हमारे नबी के ज़ात पे कुछ लोग कर रहे हैं, जो धर्म का चोला ओढ़कर इब्लीसी टोला जो चल पड़ा है और नबी के पैगाम को और नबी की तारीख और इतिहास को समझे बगैर जो कीचड़ उछालना शुरू किया है, हमें समझना चाहिए। 9 हिजरी का वाकया है। हातिम ताई की लड़की पकड़कर दरबारे रिसालत में लाई गई। इस्लाम के खिलाफ वो जंग करने आई थी। सहाबा ने पकड़ा और उसे नबी की खिदमत में पेश कर दिया और सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, आप इसे ऐसी सजा दें कि इसकी रूह कांप जाए। आपने देखा और फरमाया कि ए मेरे सहाबा, ये इस वक्त इस्लाम के मानने वालों के दरमियान मौजूद है, मुसलमानों के दरमियान मौजूद है। इस बच्ची का सर खुला हुआ है, इसका सर ढक दो और किसी और चीज से सर न ढको। ये कमली मुबारक लो, मेरे कमली मुबारक को इसके सर पे रख दो। सहाबा हैरान और परेशान हो गए कि अल्लाह के नबी, आपकी कमली मुबारक मुतहरो पाकीज़ा और ये नापाक, इसके ऊपर कुफ्र और शिर्क की नजासत लगी है। नबी ने फरमाया, खबरदार, अगर इस जगह तुम्हारी बेटी होती तो तुम्हें कैसा लगता, तुम्हारी बहन होती तो तुम्हें कैसा लगता। ये भले ही गैर की बहन है, गैर की बेटी है, अगर हम अपनी बेटी और अपनी बहन को बरहना सर नहीं देख सकते तो गैर की बेटी को भी नंगा सर बर्दाश्त नहीं कर सकते। चुनांचे कमली मुबारक रखा गया। वो बेसाख्ता रोने लगी। नबी ने फरमाया कि बेटी, तुम्हारे बाप के ज़ौक़े सखावत को मलहूज़ रखते हुए जा, तुझे भी आज़ाद करता हूँ और तुझे, तेरे कबीले की सारी औरतों को आज़ाद करता हूँ। एक दुश्मन के बेटी के साथ आपने ये किरदारों कैरेक्टर पेश करके हमें पैगाम दिया कि जब भी ऐसा कोई माहौल आए, जब भी कोई ऐसा मौका मिले तो तुम भी सुन्नत को जिंदा करना और मेरे तरीके पे अमल करना। उसके बाद आपने पूछा, बेटी क्या करूं? तो कहने लगी कि मुझे घर तक पहुंचा दीजिए। 2 सहाबा को लगा दिया कि इस बच्ची को घर तक ले जाओ। जब वो बच्ची घर पहुंची, उसका भाई देखा तो कहने लगा, मेरी बहन, तू तो जवान है, खूबसूरत है, मुसलमानों ने तुम्हारे साथ बड़ा बुरा सलूक किया होगा। तो कहने लगी, खबरदार, इस तरह की बात ना करना। मुसलमानों ने और उनके पैगंबर ने जो मेरे साथ सलूक किया है, रब्बे काबा की कसम, तू मेरा सगा भाई
वैसा सलूक नहीं कर सकता। कहने लगी ये दो नौजवान जो तुम्हें दिख रहे हैं ये मेरे साथ ऐसे चल रहे थे जैसे मालूम हो रहा था कोई अंधा चला जा रहा है। इतना सुनना था कि भाई भी मुतासिर हुआ कि जब तू इतने मुबारक जगह से आ रही है, इतने पाकीज़ा दयार से, तो खाली हाथ क्यों आई? तुझे तो ईमान लाना चाहिए, तुझे तो मुसलमान हो जाना चाहिए था। कहने लगी मेरे भाई मुझे पता है, इस्लाम का उसूल मुझे पता है, मुझे अल्लाह के कवानीन का इल्म हुआ कि जो दायरे इस्लाम में आ जाता है, कुफ्र और शिर्क से तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है और जन्नत में दाखिला तय कर देता है। ए मेरे भाई, मैं ईमान लाकर जन्नत में चली जाती, तू मेरा भाई कुफ्र और शिर्क की हालत में मरता, अल्लाह से बगावत करके मरता, तो तू जहन्नम में जाता। तेरे बहन को देखा नहीं गया, चल इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, चल दोनों चल के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी करते हैं। सर है दरबार इलाही में झुकाने के लिए, सर है दरबार इलाही में झुकाने के लिए, दिल है महबूब इलाही में लगाने के लिए, जामे कौसर लबे कौसर लिए हौजे कौसर, हश्र में आएंगे सरकार पिलाने के लिए। मोहतरम हजरात, मैं आप सब हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूँ, कमेटी के हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे कुछ मौका दिया और आज के इस जलसे में आपसे ये अहद लेना चाहता हूँ कि आज से तय करके उठिए कि इंशाअल्लाह हम नमाज का एहतमाम करेंगे सारे लोग। भाई लीजिए, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता है कोई मुसीबत नाज़िल हो रही है। कहिए इंशाअल्लाह नमाज का भी एहतमाम करेंगे और नबी की सुन्नतों को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। कंदेला वालों, इस शेर के साथ रुखसत होता हूँ कि मैंने तुम्हें आवाज दी है बड़े ही नाज के साथ, मैंने तुम्हें आवाज दी है बड़े ही नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।